बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नुमान है और मेरी क्वालिफ़िकेशन बीएस मैथमेटिक्स है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी जो 19 अक्टूबर 2022 को लेक्चरर मैथमेटिक्स का फ़ाइनल रिज़ल्ट आया है, उसमें फ़र्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकमेंडेशन हुई है। कुछ दोस्त पूछ रहे थे और ये इसरार कर रहे थे कि जिस तरह आपने तैयारी की है तो आप हमारे साथ भी वो शेयर करें और वीडियो की सूरत में आप हमें लेक्चर बना के दें। तो पेपर की तैयारी तकरीबन मैंने 3 से 4 माह में की थी और जिन किताबों को मैंने फ़ॉलो किया था वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तैयारी मैंने घर बैठ के ख़ुद की थी और जिन बातों को समझने में मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आती थी वो मैं अपने सीनियर और टीचर से पूछ लेता था। अब इन तमाम किताबों में से मैंने की पॉइंट और एमसीक्यूज़ वो हाइलाइट किए थे और अब बारी-बारी उन की पॉइंट को और वो जितने भी एमसीक्यूज़ थे उनको मैं वीडियो की सूरत में बनाऊँगा और जितने भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं वो भी इनके अंदर शामिल होंगे। उम्मीद है कि ये वाली जो वीडियो है ये जितनी भी अब इस वीडियो के पार्ट्स बनेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे और पेपर में इंशाल्लाह ये मदद करेंगे। तो अगर आपको ये फ़ायदेमंद लगे तो आप इसको आगे भी शेयर कीजिएगा और ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी। तो आज से हम ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले ग्रुप थ्योरी के 2 क्विक रिव्यू वो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं और जो उनका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मतलब अब ग्रुप थ्योरी के जितने भी क्विक रिव्यू होंगे, शॉर्ट ट्रिक और एमसीक्यूज़ ये तमाम की तमाम वीडियो एक ही प्लेलिस्ट के अंदर होंगी और उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो टॉपिक वाइज़ हम इनको शुरू करेंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने ग्रुप को उसकी टाइप्स को डिस्कस करना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिस्कस करना है, किस तरह इन्वर्स एलिमेंट और किस तरह आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकालते हैं उनको डिस्कस करना है। ये तमाम चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और ये प्रीवियस पेपर में से भी जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने उठाए हुए हैं। तो हम अपने सबसे पहले एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, के सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है कि हम एक ग्रुप एक सेट जी है उसके अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हैं ए और बी, ठीक है, और देखना है कि ये स्टैरिक इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो कोई से भी 2 एलिमेंट उठाते हैं उसके ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हमें एक एलिमेंट सी मिलता है। अगर वो सी भी उसी सेट जी से बिलोंग करता है तो हम कहते हैं ये स्टैरिक जी के ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब देखना है कि इन चारों में से हमारे पास कौन सा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन है या नहीं। तो सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हम कोई से भी नेचुरल नंबर 2 उठाते हैं, 1 और 2, अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आता है और माइनस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद नहीं है। इसी तरह एडिशन देखें तो कोई से भी 2 नेचुरल नंबर आप उठा लें, जब भी आप उनको ऐड करेंगे तो अगेन आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। डिवीजन में भी हमें एक एटलीस्ट 1 कंट्राडिक्शन मिल जाती है। 1 और 2 दोनों हमारे पास नेचुरल नंबर है, जब इनको डिवाइड करते हैं तो 0.2 आता है और ये भी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद नहीं होता। तो ऑप्शन डी तो वैसे ही चला गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी है। एमसीक्यूज नंबर 2 देखते हैं, विच बाइनरी ऑपरेशन इज़ नॉट डिफाइंड ऑन आर। आर के ऊपर कहता कौन सा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास हो नहीं सकता क्योंकि कोई से भी 2 रियल नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट करें तो अगेन हमें वो रियल नंबर ही देता है। ऑप्शन बी भी हमारे पास ठीक नहीं हो सकता क्योंकि कोई से भी 2 रियल नंबर है उनको ऐड करें तो अगेन हमें एक रियल नंबर ही मिलता है। डिवीजन हमारे पास इसका पॉसिबल आंसर है क्योंकि अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 0 करूँ तो ये मेरे पास अनडिफाइंड है। ये मेरे पास क्या है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है, और ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। जबकि सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास ऑप्शन नहीं बन सकता क्योंकि कोई से भी 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो अगेन एक रियल नंबर आता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है कि डिवीजन का जो ऑपरेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग
कौन सा ऐसा सेट है जो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड करता है। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इस पे तो क्लियर ला ही होल्ड नहीं करता हमारे पास सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो एसोसिएटिव ला किस तरह कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर कि क्या सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर करता है। तो हम जानते हैं कि एसोसिएटिव ला हमारे पास ये होएगा अंडर सब्ट्रैक्शन a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, ए बी और सी की कोई स्पेसिफिक वैल्यू ले लेता हूँ। मैं लेट सपोज कर लेता हूँ ए इज़ इक्वल टू 1 है, बी इज़ इक्वल टू -2 है, और लेट सपोज सी इज़ इक्वल टू क्या है, -3 है। अब मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो ए की जगह क्या पुट करूँगा 1, बी की जगह -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, सी की जगह -3 तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा +3, तो 3 + 3 है हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, ए की जगह 1 पुट कर दिया, बी की जगह क्या पुट करना है -2, सी की जगह क्या पुट करना है -3, तो माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा +3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा 1, और ये भी +1 आ जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 0। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही नहीं है, तो सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर भी एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता। अगर सेट ऑफ इंटीजर पे ही नहीं करता तो वो सेट ऑफ रैशनल नंबर पे भी नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका सबसेट है। अच्छा, तो किसी सेट के ऊपर भी अंडर मतलब सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता, तो हमारे पास ऑप्शन डी ठीक है कि इनमें से कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड करे। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुपॉइड, कि कौन सा सेट इनमें से ग्रुपॉइड है विद रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास गलत है, हमने अभी ऊपर देखा था कि कोई से भी दो एलिमेंट इसमें से ले लें। लेट्स सपोज मैं 1 और 2 ले लेता हूँ, तो -1 इसमें हमारे पास आता ही नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो ग्रुपॉइड है ही नहीं, क्लियर लाइन ही होल्ड करता। डिवीजन में देख लें तो 1/2 ये आपके पास 0.5 आएगा, और 0.5 सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। ये अंडर डिवीजन हमारे पास है, अंडर अंडर एडिशन है जी, ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है हमारे पास अंडर एडिशन, तो ये हमारे पास ग्रुपॉइड है, तो ऑप्शन डी हमारे पास ठीक है। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशन, कि इनमें से कौन सा सेमी ग्रुप नहीं है वो हमने बताना है। तो अंडर एडिशन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास सेमी ग्रुप है, इसके इसी तरह अंडर एडिशन सेट ऑफ इंटीजर भी हमारे पास सेमी ग्रुप है। तो ये जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर है ये अंडर एडिशन हमारे पास क्या है, सेमी ग्रुप नहीं है, तो ऑप्शन सी फिल वक्त हमारे पास ठीक है। और ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अंडर एडिशन, तो ये भी हमारे पास सेमी ग्रुप है। ये तीनों तो सेमी ग्रुप हैं, मगर ये वाला सेमी ग्रुप नहीं है। किस तरह नहीं है, मैं कोई से भी दो रैशनल नंबर उठाता हूँ, एक 2 ले लेता हूँ और एक क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट -2, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट -2। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास 0 आता है, और 0 हम जानते हैं कि ये सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर है वो अंडर एडिशन क्लियर ला होल्ड ही नहीं करता। तो क्लियर ला ही होल्ड नहीं करता तो वो सेमी ग्रुप किस तरह होगा, क्लियर ला होल्ड नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ग्रुपॉइड भी नहीं है, ये आपके पास क्या है, ग्रुपॉइड भी नहीं है। और अगर ये ग्रुपॉइड ही नहीं है तो फिर ये सेमी ग्रुप हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि सेमी ग्रुप होने के लिए सबसे पहले उसका ग्रुपॉइड होना ज़रूरी है। उसके बाद है अ नॉन एम्पटी सेट जी इज़ कॉल्ड इफ़ दिस ऑपरेशन होल्ड। तो ये एसोसिएटिव ऑपरेशन है हमारे पास, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये आपके पास एसोसिएटिव ला है। तो ऐसा नॉन एम्पटी सेट जिस पे एसोसिएटिव ला होल्ड करे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास सेमी ग्रुप है। इफ़ सेमी ग्रुप हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड, अगर सेमी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, तो फिर हम उसको मोनोइड कहते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन है। इफ़ ए बाइनरी ए स्टैरिक ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टैरिक ए, मतलब ये कोई भी आपके पास स्टैरिक एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप एक एलिमेंट, आप फॉर ऑल एलिमेंट ए जी के अंदर से कोई भी आप एलिमेंट उठाएं और जब उसको ई से ऑपरेट करवाते हैं तो हमेशा आपको वो एलिमेंट ए ही अगेन मिलता है। ठीक है, तो फिर जो ई एलिमेंट है ये आपके पास क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ ए कहलाएगा, आइडेंटिटी ऑफ जी, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, या बोथ बी एंड डी।
तो इन्वर्स एलिमेंट तो कहला नहीं सकता, क्योंकि इन्वर्स की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि अगर ए बी का इन्वर्स है और इनको हम ऑपरेट करवाते हैं किसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत, तो हमें एक ई आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इन्वर्स तो ये आपके पास हो नहीं सकता। आइडेंटिटी एलिमेंट की ये डेफिनेशन है कि अगर ई आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप इसको किसी भी एलिमेंट से क्या करें, ऑपरेट करवाएं, आपको अगेन वही एलिमेंट ए मिलेगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट भी बोलते हैं ग्रुप का। तो ऑप्शन बी और डी ये हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद है इफ़ ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू ई फॉर ए बी बिलोंग टू जी देन ए इज़ गार्ड। तो वही बात अभी हमने बात की थी कि अगर ए और बी को ऑपरेट करवाएं और आइडेंटिटी एलिमेंट मिले तो ए बी का इन्वर्स या बी ए का इन्वर्स कहलाएगा। तो देन ए इज़ गार्ड इन्वर्स एलिमेंट ऑफ बी। ना तो ये आइडेंटिटी हो सकती है और ना ही ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह हमें कोई भी आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन दे दिया है, वो कहता है जब ए और बी को ऑपरेट करवाते हैं इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत तो हमें 12 ए बी मिलता है, ठीक है। और ए और बी दोनों के दोनों रैशनल नंबर हैं। तो कहता आप बताएं कि हमें इस ग्रुप की ये जो क्यू है, क्यू के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट किस शक्ल का होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम आइडेंटिटी एलिमेंट को मालूम करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि जब किसी भी एलिमेंट ए को, कोई भी अगर एलिमेंट ए है, इसको ऑपरेट करवाएंगे ई के साथ तो हमें अगेन वो एलिमेंट ए ही मिलेगा, ठीक है। वो एलिमेंट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अब बाइनरी ऑपरेशन किस तरह का था कि दो एलिमेंट को अगर ऑपरेट करवाएं तो वो हमें 12 ए भी देता है, तो ए ई आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि बी को मैंने ई की जगह रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो 12 ए ई आ जाएगा हमारे पास। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है ग्रुप के अंदर, तो ए से आपके पास कैंसिल हो जाएगा और 12 ई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ई की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, वो 1/12 आएगी। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, इसका राइट आंसर है। याद रखना है कि कोई भी जब भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट मालूम करना है तो आपने क्या करना है, ए को ई से ऑपरेट करवाना है, और हम जानते हैं कि हमें बाय डेफिनेशन ए ही मिलेगा। अब ये ऑपरेशन हमारे पास इस तरह का था कि हमें 12 ए भी मिलता है, तो हमने इसकी जगह 12 ए ई लिख दिया, क्योंकि बी को ई से रिप्लेस करवा दिया था, ए से कैंसिल आउट और ई की वैल्यू 1/12। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अब सिमिलर क्वेश्चन है कि आपके पास कोई भी बाइनरी आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन है और सेट ऑफ रैशनल नंबर से कोई भी दो एलिमेंट ऑपरेट करवाएं तो वो 12 ए भी देता है। तो कहता है बताएं कि इस एलिमेंट 1/4 का इन्वर्स क्या होगा। अब याद रखना है कि जब भी इन्वर्स निकालना है उससे पहले हमें आइडेंटिटी ज़रूर निकालनी है। तो हम पीछे आइडेंटिटी निकाल चुके हैं। आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 1/12 थी। इस बात को याद रखना है, आइडेंटिटी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि मैं यहाँ b की जो वैल्यू है वो ले लेता हूँ 1/4। अब हमने b का इन्वर्स मालूम करना है, ठीक है। लेट्स सपोज किया कि a b का इन्वर्स है, तो a और b को जब ऑपरेट करवाएंगे उस बाइनरी ऑपरेशन के तहत तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। अब हमने a b की वैल्यू भी पुट कर दी, ठीक है, और हमने क्या किया, आइडेंटिटी की वैल्यू भी क्या कर दी, पुट कर दी। अब ऑपरेशन इस पे अप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, 12 ए बी मिलेगा, और बी की जगह तो हमने ये वैल्यू रिप्लेस की थी, तो ये इक्वल टू 1/12 एज इट इज़ हमारे पास आ गया। 4 एकम 4, 4 3 12, तो आपके पास 3a इज़ इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। a को हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 3 इधर आके डिवाइड होएगा तो ये 36 आएगा। तो हमारे पास पॉसिबल आंसर क्या बनता है, b। मतलब कि 1/4 का इन्वर्स हमारे पास 1/36 है। मतलब अगर a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो, 1/36 हो, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो, 1/36 हो, तो ये b इज़ इक्वल टू 1/4 का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि हम 1/36 स्टैरिक 1/4 करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। इनको करते हैं सॉर्ट आउट। तो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या था, वो था 12 ए बी, ये वाला था 12 ए बी, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3 और 3 12 36, तो हमारे पास 1/12 आ रहा है। तो यही हमारे पास आइडेंटिटी थी। इसके बाद हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है हमारे पास, ठीक है। सेट ऑफ, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होना चाहिए, जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। सिमिलरली 2 सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, मगर 1/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके अंदर मौजूद नहीं है।
सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास, ये भी हमारे पास ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन कौन सा हमारे पास ग्रुप है इन सेट के अंदर से? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो हमारे पास अंडर सब्ट्रैक्शन ग्रुपॉइड ही नहीं है, तो ग्रुप किस तरह होगा? इसी तरह इस ये सेमी ग्रुप नहीं है हमारे पास, तो ये ग्रुप नहीं हो सकता। ये भी सेमी ग्रुप नहीं है हमारे पास अंडर सब्ट्रैक्शन, तो ये ग्रुप भी नहीं हो सकता। तो ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि इनमें से कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो ग्रुप हो अंडर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है SL2 स्टैंडर्ड लीनियर, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड लीनियर ग्रुप, ठीक है। स्टैंडर्ड लीनियर ग्रुप है ऑर्डर 2 का, यानी 2x2 के मैट्रिसेस का ये ग्रुप है। कहता है इट इज़ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ़ फॉर एनी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के लिए बिलोंग टू दिस। कहता है ये SL2 हमारे पास क्या स्टैंडर्ड लीनियर ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस है। कहता है ये SL2 कब कहलाता है? ये ग्रुप तब बनता है अगर हमारे पास इनके जितने भी मैट्रिक्स हैं उन तमाम का डिटर्मिनेंट क्या हो? 1 हो। मतलब ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है AD माइनस BC, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास हमेशा क्या है ना, 1 आना चाहिए। तो अगर हर मैट्रिक्स यानी हर एलिमेंट का, इस ग्रुप के हर एलिमेंट का जो कि इस मैट्रिक्स की फॉर्म है, उनका डिटर्मिनेंट 1 आता है, तो उस ग्रुप को हम SL2 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन से करेक्ट ऑप्शन है? AD माइनस BC इज इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता क्योंकि डिटर्मिनेंट 1 आना चाहिए। AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, ये करेक्ट ऑप्शन है। AD माइनस BD नॉट इक्वल टू 0, और AC माइनस BD ये डिटर्मिनेंट हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? करेक्ट है। उसके बाद है इफ़ UN इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन इट हैज़ एलिमेंट ऑफ फॉर्म, ये इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं? अब UN होता क्या चीज़ है? ये हमारे पास ग्रुप ऑफ यूनिट होता है। ग्रुप ऑफ यूनिट क्या, हम जानते हैं कि ZN हमारे पास क्या है? ग्रुप है अंडर एडिशन, और ZN क्या है? ये ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लास है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ क्या है? रेजिड्यू क्लास है, ये ग्रुप ऑफ रेजिड्यूल क्लास है। अब इसके अंदर से वो तमाम एलिमेंट हम उठाते हैं, तमाम एलिमेंट x, ठीक है, सच डैट वो जो x हैं वो लेस देन n है, और उनका अगर हम GCD लें n के साथ, तो वो हमारे पास कितना आता है? 1 आता है। तो इन तमाम एलिमेंट का जो सेट है वो एक ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और वो उसको UN से डिनोट करते हैं और इसको ग्रुप ऑफ यूनिट बोलते हैं। मतलब कि ZN से वो तमाम एलिमेंट उठाने हैं जो कि n से छोटे हैं, और n के साथ उनका GCD 1 आता है, तो वो तमाम एलिमेंट का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाएगा जिसे ग्रुप ऑफ यूनिट कहते हैं। तो वही बात उसने की कि ये आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो इसके अंदर एलिमेंट किस तरह होंगे? एलिमेंट कहता है प्राइम नंबर लेस देन n। उसके बाद है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर तो हो ही नहीं सकते। रिलेटिव प्राइम टू n, और पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n, या पॉजिटिव डिवाइज़र होते हैं n, तो हम कहेंगे इसके अंदर रिलेटिव प्राइम, प्राइम नंबर नहीं होते लेस देन n, बल्कि रिलेटिव प्राइम टू n, n के जितने भी रिलेटिव प्राइम है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ना ऑप्शन A ठीक है और ना ऑप्शन C ठीक है, तो हमारे पास C इसका पॉसिबल करेक्ट ऑप्शन है। ऑर्डर ऑफ A एंड बी इनवर्स इज़ ऑलवेज फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, मतलब कि जी के अंदर से अगर कोई दो एलिमेंट लें हम ए और बी, ठीक है, तो ए का और इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट को हम कॉन्जुगेट ऑफ ए बोलते हैं। ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ एलिमेंट ए बोलते हैं। तो याद रखना है, ये रिजल्ट है हमारे पास कि किसी भी ग्रुप का एलिमेंट ले लें और उसका कॉन्जुगेट ले लें, तो दोनों का हमारे पास ऑर्डर हमेशा क्या आता है? वो सेम आता है। ग्रुप किसी भी एलिमेंट का और उसके कॉन्जुगेट का या उसके इन्वर्स का, इन तीनों का ऑर्डर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। MCQs नंबर 17 है कि अगर जी का ऑर्डर 6 है देन इट मस्ट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, तो इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर इनमें से कोई एक लाजमी होना चाहिए। अब एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी आपके पास ये रिज़ल्ट है कि किसी ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास क्या हो? इवन होता है, तो उसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होता है, ठीक है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होता है जिसका ऑर्डर हमारे पास कितना होता है? 2 होता है। एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़रूर होता है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। अब ये ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर का बताया गया, एटलीस्ट 2 ऑर्डर का तो एक ज़रूर होगा। 2 के अलावा 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 8 का भी, मतलब कोई भी इवन नंबर हो सकता है, लेकिन 2 का तो एटलीस्ट लाजमी होगा। अब 6 है तो 6 के लिए हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शन है ना, वो सिर्फ 4 ही है, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। तो हम देख सकते हैं ना तो 4 इसका पॉजिटिव डिवाइज़र है, इसको डिवाइड करता है, और ना 5 इसका पॉजिटिव डिवाइज़र है। अब 2 और 6 वाली ऑप्शन बचती है कि ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो उसका एलिमेंट 6 भी हो सकता है, और उसका ऑर्डर हमारे पास कितना हो सकता है? 2 भी हो सकता है,
ठीक है। लेकिन यहाँ भी हमारे पास फिर दो कंडीशन निकल आती हैं कि किस तरह की दो कंडीशन निकल आती हैं कि अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ, एक ग्रुप ले लेता हूँ, लेट्स सपोज Z6, तो इसके अंदर तो हमें एक एलिमेंट 1 मिल जाता है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 6 है। ठीक है। लेकिन अगर मैं D3 ले लेता हूँ तो D3 के अंदर मुझे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जिसका ऑर्डर मेरे पास कितना है, 6 हो। तो पॉसिबल आंसर आपके पास क्या मिलता है, ए मिलता है। मतलब हमारे पास 4 और 5 तो हो ही नहीं सकते थे ना, क्योंकि 4 और 5 तो 6 को डिवाइड ही नहीं करते, तो ये तो वैसे ही निकल गए। अब यहाँ 2 हो सकता था या 6 हो सकता था, तो उसके लिए भी हमें एक एग्जांपल मिलेगी कि D6 ऐसा आपके पास ग्रुप है, इसमें किसी एलिमेंट का भी ऑर्डर 6 नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास ए ट्रू होगा। कहता अगर ए का ऑर्डर, आपके पास एक ग्रुप जी है, उसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट ए है, उसका ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स और उसके कॉन्जुगेट का कितना होगा। तो अभी हमने ऊपर एक रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट ए, उसका इन्वर्स और उसका कॉन्जुगेट वो सेम ऑर्डर रखते हैं, तो दोनों का ऑर्डर हमारे पास कितना, 2 ही होगा। मतलब उसके इन्वर्स का ऑर्डर भी 2 होगा और उसके कॉन्जुगेट का ऑर्डर भी 2 ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पीरियोडिक, कौन से पीरियोडिक ग्रुप हैं। अब पीरियोडिक ग्रुप क्या होता है, आपके पास ऐसा ग्रुप एक पीरियोडिक ग्रुप कहलाता है। मतलब जी आपके पास कोई भी ग्रुप है, इस ग्रुप को हम पीरियोडिक ग्रुप बोलेंगे अगर इसके तमाम एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। अगर इसके तमाम एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो हम जी को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक ग्रुप बोलेंगे। इस बात को लिख लें कि अगर जी के तमाम एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक ग्रुप बोलेंगे। अब देखें आर अंडर एडिशन ये पीरियोडिक ग्रुप है, तो इसके इन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है आइडेंटिटी के अलावा जिसका ऑर्डर आपके पास क्या हो, फाइनाइट हो। आर आर डॉट अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास क्या है, पीरियोडिक ग्रुप है या नहीं है। तो ये भी आपके पास पीरियोडिक ग्रुप नहीं है। देखें इस आर डॉट का मतलब है कि आर में से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट और -1, सिर्फ ये दो एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है आपके पास। आइडेंटिटी एलिमेंट है और -1 है। -1 का ऑर्डर आपके पास 2 होता है और आइडेंटिटी का ऑर्डर आप जानते हैं कि वो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है। अब देखें कि सिर्फ दो एलिमेंट इसके अंदर मिलते हैं, तो इसका मतलब है ये भी नहीं है। Z10 ये आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप है और इसके तमाम एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है आपके पास, तो सी ऑप्शन आपके पास क्या है, ठीक है। अब यहाँ से एक और रिजल्ट मिल गया कि जब भी आपके पास एक ग्रुप फाइनाइट ग्रुप होगा तो वो हमेशा आपके पास क्या होगा, वो आपके पास हमेशा पीरियोडिक ग्रुप होगा। अगर जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है तो वो पीरियोडिक ग्रुप है। और पीरियोडिक ग्रुप को हम टॉर्शन ग्रुप भी बोलते हैं, और पीरियोडिक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टॉर्शन ग्रुप भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है ए पीरियोडिक ग्रुप। ए पीरियोडिक ग्रुप हमारे पास इनमें से ए पीरियोडिक ग्रुप इज़ आल्सो कॉल्ड, और ऐसा ग्रुप जिसके तमाम एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट नहीं होता, तमाम एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, ए पीरियोडिक ग्रुप बोलते हैं। अब हमने ए पीरियोडिक ग्रुप बताना है कि ए पीरियोडिक ग्रुप को और क्या बोलते हैं। ए पीरियोडिक ग्रुप को हम लोकली इनफाइनाइट ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकली इनफाइनाइट ग्रुप भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास ठीक है। और ए पीरियोडिक ग्रुप को लोकली इनफाइनाइट ग्रुप के अलावा हम टॉर्शन फ्री ग्रुप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको टॉर्शन फ्री ग्रुप भी बोलते हैं। पीरियोडिक ग्रुप को टॉर्शन ग्रुप बोलते हैं और ए पीरियोडिक को क्या बोलते हैं, टॉर्शन फ्री ग्रुप बोलते हैं, ये लोकली इनफाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। अब लास्ट 5 MCQs रह गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड ग्रुप, के मिक्स्ड ग्रुप आपके पास इनमें से कौन सा है। मिक्स्ड ग्रुप होता क्या है, ऐसा ग्रुप जी जिसके कुछ एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो और कुछ एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्रुप बोलते हैं। तो जी अंडर एडिशन ये आपके पास मिक्स्ड ग्रुप नहीं है। इसके आइडेंटिटी के अलावा आपके पास जितने भी एलिमेंट है उनका ऑर्डर आपके पास, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर है, और उसके अलावा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आप देखते हैं कि मिक्स्ड ग्रुप हुआ है कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जितने भी, मतलब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट मिले जिनका ऑर्डर फाइनाइट भी हो और इनफाइनाइट भी हो, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड ग्रुप कहलाते हैं। तो ये भी आपके पास मिक्स्ड ग्रुप नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आपको नहीं इसके अंदर मिलता कि जिसका ऑर्डर आपके पास फाइनाइट हो।
आर ये क्यू है, इसका मतलब है कि क्यू में से आपने ज़ीरो सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये अंडर एडिशन तो हमारे पास ग्रुप ही नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो ही नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, तो ये ग्रुप ही नहीं हमारे पास होगा। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास ग्रुप है, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मिक्स्ड ग्रुप है, क्योंकि -1 का ऑर्डर हमें कितना मिलता है, वो हमें 2 मिलता है। -1 का ऑर्डर हमें 2 मिलता है, और इसके अलावा बाकी एलिमेंट हमें इनफाइनाइट ऑर्डर के भी मिलते हैं। तो ये आपके पास एक मिक्स्ड ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव टॉर्शन एलिमेंट, कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर टॉर्शन एलिमेंट मौजूद है हमारे पास। तो आर अंडर क्यू अंडर एडिशन, इसके अंदर हमारे पास कोई टॉर्शन एलिमेंट मौजूद नहीं है। टॉर्शन एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हैं, टॉर्शन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आर अंडर सब्ट्रैक्शन, तो ये आपके पास एक टॉर्शन ग्रुप है, इसके अंदर हमें एक टॉर्शन एलिमेंट मिल जाता है -1। इसका ऑर्डर आप देखें, इसका ऑर्डर आपके पास कितना है, 2 है, -1 का ऑर्डर 2 है, तो ये एक टॉर्शन एलिमेंट आपको इसके अंदर मिल जाता है। आर स्टेरिक, मतलब कि आर में से ज़ीरो एक्सक्लूड किया, तो अंडर एडिशन तो ये आपके पास ग्रुप ही नहीं बनाता, क्योंकि इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं है। तो आपके पास जो पॉसिबल आंसर है वो क्या है, बी है। उसके बाद एमसीक्यूज़ है कि अगर जी का ऑर्डर 10 है हमारे पास, देन नंबर ऑफ टॉर्शन एलिमेंट, ये नॉन आइडेंटिटी ना भी लिखें तो हमें पता है कि जो टॉर्शन एलिमेंट है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ही होते हैं। तो अगर जी का ऑर्डर 10 है आपके पास, तो नंबर ऑफ टॉर्शन एलिमेंट आपके पास कितने होंगे, तो जी का ऑर्डर 10 है, तो इसका मतलब इसके अंदर आइडेंटिटी भी शामिल है, और आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम टॉर्शन एलिमेंट होंगे, और वो कितने नंबर में होंगे, वो 9 होंगे। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद है इफ़ जी इज़ इनफाइनाइट देन द नंबर ऑफ टॉर्शन एलिमेंट आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसके अंदर हम एक रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। वो कहता है अगर जी का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो नंबर ऑफ टॉर्शन एलिमेंट उसके अंदर कितने होंगे। अब हम पहला एक ग्रुप लेते हैं जेड, यानी सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जो जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो, जो मतलब एक भी टॉर्शन एलिमेंट नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं लूँ क्यू डॉट अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास एक इनफाइनाइट ग्रुप है, और इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलता है -1, जिसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2 है। मतलब ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और इसके अंदर टॉर्शन एलिमेंट एक है, मतलब फाइनाइट टॉर्शन एलिमेंट मिल गया। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, कोशंट ग्रुप बोलते हैं, क्यू ओवर जी। ठीक है, ये एक कोशंट ग्रुप है हमारे पास, क्यू ओवर जी, ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है। ये क्या है, एक इनफाइनाइट ग्रुप है। ये क्यू ओवर जी आपके पास कोशंट ग्रुप है, ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है, और इसके तमाम के तमाम एलिमेंट हमारे पास क्या हैं, वो टॉर्शन एलिमेंट है। मतलब तमाम एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, और ये ग्रुप इनफाइनाइट, तो इसका और इसके तमाम एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, तो मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट टॉर्शन एलिमेंट मौजूद है। तो देखें इस ग्रुप के अंदर हमें क्या मिलते हैं, इनफाइनाइट टॉर्शन एलिमेंट मिलते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, कि मे बी ए और मे बी बी। ये ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि क्या उसके अंदर फाइनाइट टॉर्शन एलिमेंट है या इनफाइनाइट टॉर्शन एलिमेंट है। और हमने दोनों की एग्जाम्पल देख ली कि अगर आप क्यू डॉट अंडर मल्टीप्लीकेशन लेते हो तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा आपको मिलता है जो कि टॉर्शन एलिमेंट है। और अगर क्यू ओवर जी कोशंट ग्रुप देखते हैं तो फिर इसके अंदर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टॉर्शन एलिमेंट मिलते हैं। और वो टॉर्शन एलिमेंट किस तरह के होते हैं, मतलब क्यू ओवर जी के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जो क्यू ओवर जी है इसके अंदर एलिमेंट हमारे पास किस तरह के होते हैं, वो इस तरह के होते हैं, पी ओवर क्यू प्लस जी। और जो p और q हैं ये दोनों के दोनों हमारे पास इंटीजर होते हैं। और इसकी जो आइडेंटिटी हमारे पास होती है वो आइडेंटिटी क्या होती है, z। ये z इसकी आइडेंटिटी होती है। हम जानते हैं कि जो q है हमारे पास, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, तो 0 प्लस z हमारे पास z। तो z हमारे पास क्या है, इसकी आइडेंटिटी है इस कोशंट ग्रुप की। ठीक है, इस कोशंट ग्रुप की ये आइडेंटिटी है। और किसी भी एलिमेंट का जब आपने ऑर्डर निकालना होता है, मतलब कोई भी आप एलिमेंट उठाते हैं p ओवर q प्लस जी, और उसका ऑर्डर निकालना होता है तो वो q के बराबर आपके पास होता है। वो किसके बराबर होता है, q के बराबर होता है। ये ट्रिक आपने याद रखना है। अगर आपको वो कह दे कि आपके पास एक एलिमेंट है, एक कोशंट ग्रुप है, मतलब आप एक एलिमेंट ले लेते हैं, वो कहता है आपके पास लेट्स सपोज एलिमेंट है 2/5 प्लस z, ठीक है, और ये आपके पास बिलोंग किससे करता है, q ओवर जी से। तो बताएं कि इसका ऑर्डर आपके पास कितना होगा। तो हमने सिंपली कहना है कि इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2 है। मतलब ये वाला 2 दे के आपने सिंपली कह देना है इसका ऑर्डर 2 है। आप इसको 2 दफ़ा ऐड करके देखें तो देखिएगा आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इफ़
ए एन इज इक्वल टू ई एंड एन इज़ द ऑर्डर ऑफ ए। कहता अगर आपके पास ग्रुप के अंदर से कोई एलिमेंट ए है और उसका ऑर्डर एन है, सच डैट ए के इज इक्वल टू ई आल्सो, और के भी इस तरह का एक इंटीजर आपको पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है कि वो भी आपको क्या देता है, आइडेंटिटी देता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा? हम जानते हैं कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एन है, अगर एन किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर है तो वो एन हमारे पास क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसका मतलब के तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि एन को हमने इधर ऑर्डर बोल दिया। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो एन ऑब्वियसली डिवाइड करेगा के को। ये ऑप्शन ठीक है, के डिवाइड एन, ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे पास एन इज इक्वल टू के क्यू, तो ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन है, क्योंकि एन के को डिवाइड कर रहा है, एन डिवाइड कर रहा है के को। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, के इज इक्वल टू एन क्यू फॉर सम इंटीजर क्यू। तो के इज इक्वल टू एन क्यू होना चाहिए, ना कि एन इज इक्वल टू के क्यू होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो सिर्फ ए ऑप्शन ही हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम एमसीक्यू समझ भी आए होंगे। इसके बाद हमने पार्ट 2 के अंदर अबेलियन ग्रुप और उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है, उसके रिजल्ट डिस्कस करेंगे, उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे और रिपीटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।